2006 में। और आज मुझे गर्व है, लाडली लक्ष्मी योजना किसी न किसी रूप में हर प्रदेश ने अपनाई। और दो बातें मैं कहूंगा। नंबर एक, आज मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी मध्य प्रदेश में हैं। और आज सुनो, ये बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पन्नी मन्नी में थोड़ा बस ध्यान से सुनो। आज मैं दिल से बोल रहा हूं, अंतरात्मा उलीझ रहा हूं। अब सुनो, अभी तक हमने तय किया था कि लाडली लक्ष्मी बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगी तो उनको 2000 देंगे। अब 2000 नहीं, 5000 रुपया दिया जाएगा। 9वीं पढ़ के 8वीं पढ़ के 9वीं में जाएंगे तब 4000 देते थे, अब 4000 नहीं 8000 रुपया दिया जाएगा। 11वीं में 6000 देते थे, अब बढ़ा के 10,000 देंगे। और 12वीं में 6000 से बढ़ा के 12000 कर दिया जाएगा। और कॉलेज में मेरी लाडली लक्ष्मी पढ़ेगी तो 20 और 20 दो किस्तों में 40,000 रुपया, कुल 2 लाख रुपया देंगे। और लाडली लक्ष्मी से हुआ क्या, ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते। अरे जहां मध्य प्रदेश की धरती पर 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है। बेटियां ज्यादा जन्म ले रही। और जब तक ये संख्या में बराबर नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह शुरू किया ताकि बेटियों की शादी बोझ ना बने। और अब सुनो, अभी तक कन्या विवाह में कांग्रेस ने तो बंद कर दी थी। कमलनाथ जी ने कन्या विवाह बंद, विवाह तो हुए लेकिन ढेला नहीं दिया। बेटियों को शर्म करो कमलनाथ जी, ढेला नहीं दिया। मैं आज अब कह रहा हूं कि अब बेटियों की शादी कन्यादान में होगी तो 1 लाख रुपया विदाई में दिया जाएगा। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले हमने दिया मध्य प्रदेश में। पुलिस में भर्ती सबसे पहले बेटियों की 30% हमने की, शिक्षकों में 50%, और अब ओवरऑल 35% भर्तियां हर नौकरी में बहनों और बेटियों की होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हमने तय किया मेरी बहनों कि बेटी के नाम से, बहन के नाम से अगर संपत्ति कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा। इसलिए कि बेटी बहन के नाम पर भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। और मेरा तो काम हो गया, बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों, 1000-2000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाती थी। माए के जाना हो तो पतिदेव से पैसे मांगे तो उन्हें झड़क दिया कि जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका कर बैठ जाती थी। मैं सोचता था कि बहनों का ये दर्द कैसे दूर करूं। और एक ही बात मेरे मन में फिर आई कि कुछ मत करो, बहनों का अकाउंट हो और उसमें उनके पैसे आ जाए तो पति के सामने भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और फिर लाडली बहना योजना बनी और आपके अकाउंट में पैसा मैंने इस बार पहले 10 तारीख को डालता था, इस बार 7 को ही डाल दिया। और भाई और बहनों, कांग्रेसियों ने बहुत नाटक किए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को, ये कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहनों के खाते में पैसा आ गया। ये रामेश्वर जी, भगवान दास जी, अभी कई बहनें रह गई हैं और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कह रहा हूं इस सभा में, पूरे प्रदेश के मेरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और मेरे जनता जनार्दन से, इस बार सरकार बनने के बाद
हम पोर्टल खोलेंगे और जो बहनें छूट गई है उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, एक दिन मेरे पास बेटियां आ गई और बेटियों ने मुझसे बहुत लड़ाई कर दी कि मामा आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले आपने कहा कि 21 साल में शादी हो जाए तो लाडली बहना मान के पैसा खाते में डालेंगे। हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है मामा, ये शर्त हटाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, जायज है, और कि हमने ये फैसला कर लिया है कि 21 साल की उम्र होते ही बेटी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। बोलो डाल दूं? पढ़ाई के काम आएंगे। अच्छा, एक और लड़ाई करने आई मेरे पास बूढ़ी अम्मा, बहू को दे रहे हो 1250 और हम 600 पे अटके पड़े। तो मेरी बूढ़ी माताओं और मेरे बुजुर्गों, अब 1500 रुपया पेंशन तुमको भी दी जाएगी और सास बहू बराबर रहे। लेकिन अभी लाडली बहनों को तो 1250 हुआ है। कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हूं जो बंद कर दूंगा? मैं शिवराज सिंह चौहान हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं करता है। ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका, और यहां भी दो की जोड़ी है, बंटा ढार जी और कमलनाथ जी। देखो क्या क्या कितना झूठ बोलते हैं, जरा इनका झूठ तो सुन लो।